जय श्री कृष्णा। आप सभी को यमुना के प्रागट्योत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। चैत्र मास की छठ यानी चैत्र महीने में जो नवरात्रि चलती है, इसके अंदर जो छठ होती है, इस दिन यमुना मैया का पृथ्वी पर प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है यमुना मैया को श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो, यानी कालिंदी का वो संबंध जो श्याम सुंदर के साथ अनादिकाल से बना हुआ है, वैसा संबंध आज के दिन हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि यमुना मैया में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं उनके दर्शन करने और उनकी श्रद्धा के साथ भक्ति और पूजा करनी है। अगर ये पूजा आप करते हैं तो आपका संबंध भी अनादिकाल के लिए बन जाता है। लेकिन अगर आप यमुना मैया में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो यमुना का जल अगर आपके पास है तो अपने घर के बाल्टी में उसको मिलाकर उससे भी अगर आप स्नान करते हैं तो आपको वही फल की प्राप्ति होती है जो हमें यमुना मैया में स्नान करके प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि श्याम सुंदर यमुने महारानी को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण और राधा रानी जब खेल खेला करते थे तो एक विशेष खेल होता था, ये खेल होता था मान का खेल। इसमें वो मान माना करते थे और मान मानते हुए ये मान का समय पूरे दिन में चलता था और संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता था तो ये मान का खेल समाप्त हो जाता था। रोज़ ये मान राधा रानी किया करती थी और कृष्ण उनके मान को मानते थे। लेकिन आज एक ऐसी घटना हो गई कि कृष्ण मान करते हैं और राधा रानी के उनके मान को मनाना होता है। लेकिन आज नियम उल्टा हो गया, सूर्य अस्त तो हुआ लेकिन कृष्ण ने अपने मान को नहीं तोड़ा। अब राधे रानी रोती हुई जब यमुना मैया के पास गई, कालिंदी के पास गई, तो कालिंदी कहती है, हे राधे, आप प्रेम की देवी हो, आपने सारे संसार को प्रेम करना सिखाया, यहाँ तक कि श्याम सुंदर को भी प्रेम करना का किसने सिखाया है तो राधे आपने सिखाया है। और अगर आपके मान को अगर कृष्ण स्वीकार नहीं करते, श्याम सुंदर स्वीकार नहीं करते हैं तो ये कैसे हो सकता है। कालिंदी अपने आप को, यमुना मैया अपने आप को कृष्ण के समान श्रृंगारित करती हैं, क्योंकि कहा जाता है जब कालिंदी चलती थी तो ऐसा लगता था ये श्याम सुंदर चल रहे हैं। कालिंदी जब अपने हाथों में बांसुरी लेकर बजाती थी तो ऐसा लगता था श्री कृष्ण बजा रहे हैं। उनके बालों की जो घुंघरालापन था, जो आंखों की चितवन थी, जो चेहरे पे तेज था, जो होठों पे मुस्कान थी, वो बहु श्याम सुंदर के समान थी। और जब वो श्याम सुंदर के पास राधा रानी को लेकर पहुंचती है तो कृष्ण इस समय जलन भावना से भर जाते हैं और कहते नहीं, हम असली श्याम सुंदर है, तुम नकली हो। और कालिंदी कहती नहीं, हम असली श्याम सुंदर है, तुम नकली हो। वो कहते अच्छा, तुम असली श्याम सुंदर हो तो मुरली बजा कर दिखाओ। और कृष्ण जब मुरली बजाते कहते नहीं, ये मुरली सही मुरली नहीं है। और जब यमुना मैया मुरली बजाती है तो राधा रानी इस मुरली में खोने लगती है और यहाँ से श्री कृष्ण अपने मान को छोड़कर राधे को अपनाने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर सारा संसार आपको लगता है कि आपको अपना नहीं रहा है और श्याम सुंदर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो यमुना मैया की शरण में जाकर अपनी बात कहिए। यमुना मैया अष्टपटरानियों में आती हैं और श्याम सुंदर तक आपका डायरेक्ट संबंध बनाने की सामर्थ्य रखती हैं। आज के दिन ये छठ है, लेकिन छठ के दिन यमुना के प्रागट्योत्सव की हम सब ब्रजवासियों को, हम सभी कृष्ण भक्तों को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल बधाई। आप सभी को यमुना प्रागट्योत्सव की मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण।